नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। ₹600 का 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ₹600 का 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और ₹600 के 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर ₹180 है। तो रेट क्या होगा? ₹600 का क्वेश्चन कह रहा है कि ₹600 का 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 4 वर्ष का जो एसआई होगा एसआई, और ₹600 का 2 वर्ष का एसआई, ₹600 का 2 वर्ष का एसआई, इसका एसआई दोनों मिलाकर जो है वह ₹180 है। तो हमसे पूछ रहा है रेट क्या है। तो दोनों एसआई मिलाकर कितना है? ₹180 है। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका एसआई कितना हुआ? तो रेट हमको मालूम नहीं है, इसका भी रेट हमको मालूम नहीं है। तो हम पीआरटी लागू करते हैं। पी हो गया ₹600, आर मालूम नहीं है, टाइम जो है वह 4 वर्ष है। ठीक है, रेट परसेंटेज में है तो हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 2200 दिए। फिर इसका एसआई निकालेंगे कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो पी लिखते हैं ₹600, आर मालूम नहीं और टाइम जो है ना 2 वर्ष है, और दोनों एसआई मिलाकर कितना रुपया है? ₹180 है। अब काट दीजिएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 6 चौक 24R, 24R प्लस 6 दूना 12, 12R दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 180, 24 और 12 36R, 36R इज इक्वल टू 180। तो 36 पंचे 180 कट गया, रेट हो गया 5%। कह रहा है किस अवधि में ₹900 का 6% की रेट से, किस अवधि में, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, ₹900 का 6% की रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट ₹540 का 5% की रेट से 4 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? रेट और टाइम में से कोई भी एब्सेंट होता है तो हम पीआरटी लिखते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट हो गया, पी हो गया ₹900, आर हो गया 6%, परसेंटेज के साइन हटाते हैं तो 100 लिखे, और टी मालूम नहीं। यहाँ का जो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? पी हुआ 540, आर हुआ 5%, टाइम हुआ 4/100, दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों टर्म बराबर है तो 100 से 100 काट दिए, 9 छक 54, 10 बार में कट गया, 5 से 5 दूना 10, 2 से काट देते हैं 2 दूना 4, यानी 6 से 6 कट गया, यानी टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 वर्ष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साधारण ब्याज की रेट से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? किस साधारण ब्याज की रेट से, मान लेते हैं कि किस साधारण ब्याज की रेट से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी कोई प्रिंसिपल जो है ना वह 20 साल में जो है वह 3 गुना हो जाएगा, यानी ₹100 से कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, ₹300 हो जाएगा। तो किस सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कोई प्रिंसिपल, मान लिए हैं ₹100 प्रिंसिपल है, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी ₹300 हो जाएगा। हमसे यहाँ क्या पूछा गया? रेट पूछा गया है। रेट जब भी 2 गुना कहे 3 गुना कहे तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू n-1 गुने 100/t। रेट इज इक्वल टू फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू हम लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू लिखते हैं n-1 गुने 100/t। तो हमसे रेट इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो रेट निकालना है। 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना हो रहा है तो इसका मतलब कि जितना गुना होगा उससे 1 कम कह रहे लिखने के लिए। 100 और टाइम कितना है? तो टाइम 20 वर्ष है, 20 से कट गया 20 पंचे 100, रेट हो गया कितना? 10% रेट हो गया। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो रेट क्या होगा? 16 वर्ष में, यानी टाइम दे दिया है 16 वर्ष, तो टी के जगह पर 16 वर्ष लिखे। 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। n का मतलब जितना गुना होता है n-1 उससे 1 कम लिखना है। 2 गुना है
तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, और 100 है तो 100 लिख दीजिए। कैंसिल करते हैं इसको, 4 से 4 चुका 16, 4 से कैंसिल करते हैं तो 25, 25/4 का मतलब हुआ 4 छक 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो हमसे रेट पूछ रहा है, 15 वर्ष टाइम के पास हम 15 वर्ष लिख दिए, कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है n-1 यानी 4-1 लिखेंगे, 4-1 यानी यहाँ 3 लिखेंगे। 100 3 से काट देते 5 से, 5 से कट गया 20 बार में 20% रेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट से एक निश्चित धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो टाइम है 8 वर्ष, तो टाइम 8 वर्ष लिख दिए, 2 गुना हो जाएगा यानी n=2 है, तो जितना गुना हो रहा है उससे 1 कम लिखना है, और 100 लिख दीजिए। 4 से 4 दूना 8, 4 से काट गया 25, 25 का आधा हो गया 12.5। कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की रेट से अपने का 2 गुना हो जाएगा। रेट यहाँ दे दिया है 3% और अपने का 2 गुना हो रहा है, जितना गुना हो रहा है ना 2 गुना हो रहा है, तो हमको जितना गुना होता है उससे 1 कम लिखना है। तो 1 कम लिखे, 2 गुना 2-1, और टाइम दे दिया कितना, टाइम हमको निकालना है। देखिए यहाँ रेट परसेंटेज में रहता है तो ये भी 100% रहता है, इसलिए हम परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं। तो रेट परसेंटेज यहाँ नहीं लिखते क्योंकि परसेंटेज ये भी 100% है, परसेंटेज से परसेंटेज हम काट देते हैं। तो ये इसको हमको परसेंटेज में लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं, हम दोनों को काट देते हैं। अब हमारे पास आ गया क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 3t = 100, तो t = 100/3, 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं 33.1/3%। कितने वर्षों में कोई धन कितने वर्षों में एक धन 18.75% की रेट से 18.75% की रेट से 2 गुना हो जाएगा। तो जितना गुना हो रहा है उससे हमको 1 कम लिखना है क्योंकि n-1 है, तो 2 गुना हो रहा है तो 2-1 तो 1 लिखते हैं। और हमसे टाइम पूछ रहा है, दशमलव हटा दीजिएगा तो 100 लिखना पड़ेगा। कैंसिल कर दीजिए, 5 से कट गया 3 बार में 15, 5 7 35, 5 5 25, 5 से काट दिए तो 20, 5 से 5 चौका 20, 5 7 35। अब 75 से 25 दिया 75, 25 से होगा 100। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 3t = कितना हो गया 16, तो t = कितना हो गया 16/3 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 से, 3 5 15, 1 16, यानी ये 5 जो हो गया पूरा 5 वर्ष हो गया। 1/3 जो वर्ष हुआ ये 1 वर्ष से कम है, इसलिए हमें 1/3 को क्या करते हैं 12 से गुना करते हैं तो 3 चौका 12, यानी कि 4 महीना हो गया, 4 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% जो परसेंटेज में लिखा रहता है वो हमेशा रेट रहता है। 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एक निश्चित धनराशि कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना होगा, जितना गुना होता है n = 2 गुना कह रहा है, तो जितना गुना कह रहा है उससे हम 1 कम लिखते हैं। और समय कितना दिया है, समय हमको निकालना है, तो 10 से काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा 100, यानी t = कितने वर्ष में, तो 10 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की रेट से 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, n1-1/n2-1 = t1/t2। धन 2 बार लिखेगा, कभी 2 गुना 5 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो एक निश्चित धनराशि सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो जो पहले टाइम आएगा उसको हम t1 लिखेंगे, जो पहला टाइम आया उसको हम t1 लिखेंगे, जो बाद में टाइम आएगा उसको हम t2 लिखेंगे। तो एक निश्चित धनराशि निश्चित सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। जितना गुना हो जाता है, n1-1 का मतलब हुआ, n1-1 का मतलब हुआ 2 गुना, तो 2-1 यानी 1 लिखेंगे यहाँ। जितना गुना होता है उससे 1 कम लिखेंगे हम।
तो वही राशि उसी ब्याज की रेट से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, T2 पूछ रहा है। अब 5 गुना हो जाएगा तो N2 - 1 5 - 1 यानी यहाँ 4 लिखना है। अब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो T2 = हो जाएगा 7 × 28 वर्ष। 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, जितना गुना होगा उससे एक कम लिखना है। N1 - 1 का मतलब हुआ, N1 - 1 का मतलब हुआ जितना गुना होता है उससे एक कम। तो 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है तो इसका मतलब 2 गुना से N1 - 1 है, यानी एक कम लिखना है। तो राशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना N2 - 1 यानी N2 = हो गया 4, तो 4 - 1 यानी यहाँ लिखना है 3। कितने वर्ष में, वह 3 गुना हो 4 गुना होगा, हमसे पूछ रहा है। तो T2 = हमको निकालना होगा, तो 7 × 21 वर्षों में। हम क्या किए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल किए हैं। कोई निश्चित धनराशि 8 वर्ष में, 8 वर्ष जो सबसे पहले टाइम है उसको T1 लिखते हैं। 8 वर्ष में 2 गुना होता है, जितना गुना होता है उससे एक कम लिखना है। वह धनराशि कितने वर्ष में 3 गुना होगा, तो जितना गुना कह रहा है उससे एक कम लिखिए। तो कितने वर्ष में, T2 = 8 × 16 वर्ष में। कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 20 वर्ष में यानी पहले जो टाइम आया T1, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, जितना गुना होता है उससे एक कम लिखिए। तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना होने में उसको टाइम लगेगा 20 × 3 = 60 वर्ष। एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष 6 महीना में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है तो 3 गुण जितनी गुनी होती है उससे एक कम लिखते हैं। 15 वर्ष 6 माह में, 15 वर्ष है अब प्लस है 6 माह, 6 माह को हम क्या किए, साल में बदल दिए हैं। तो हो गया हमारे पास 15 दूना 30, 31/2 वर्ष हो गया, 31/2 वर्ष हो गया। तो हम T1 के जगह पर लिखते हैं 31/2 वर्ष में। तो राशि 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी N2 - 1 यानी 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, 2 गुना होने में। जितना गुना कहता है उससे एक कम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं 2T2 = हम 31/2। अब हमको सीधे T2 निकालना होगा, तो यह 2 यहाँ चला आएगा, ठीक। अब हम यहाँ लिखते हैं 31/2 1/2, तो 31, 31/4 हो गया, यानी 4 से हम इसको भाग देते हैं तो 7 × 28 और 28 और 3 = 31, यानी 7 वर्ष हो गया और कुछ महीना हो गया। तो इस कुछ महीना को हम क्या लिखे, 3/4 है, तो 3/4 को हम 12 से गुना कर देंगे तो 4 × 3 = 12, यानी कि 7 वर्ष और हो गया 3 × 3 = 9 मंथ, 9 महीना हो गया।